प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि 9th क्लास का जो हमारा पुराना सिलेबस था वो सिलेबस अब यूपी बोर्ड में चेंज हो गया है और उसमें पहला चैप्टर टॉम सायर था, लेकिन अब वो बदल गया है। नए सिलेबस में जो पहला चैप्टर है वो है द फन they had, and this chapter is related to future generation and future education. इस चैप्टर में फ्यूचर की एक कहानी का जिक्र है, जिससे हमें फ्यूचर में हम किस तरह से स्टडीज़ करेंगे उसके बारे में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, द फन दे हैड। द फन मस्ती, दे हैड जो उन्होंने ली या आनंद जो उन्होंने किया। बिफोर यू रीड, चैप्टर को शुरू करने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। कहानी जो हम पढ़ेंगे इस सेट इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर से ली गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जब किताबों और स्कूलों को जैसा कि हम आज उनको देखते हैं, शायद वो इस फॉर्म में विद्यमान नहीं होंगे, मौजूद नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, नीचे जो डायग्राम है वो आपको कुछ आइडियाज़ दे सकता है। जैसे फर्स्ट डायग्राम है, इसमें लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो जैसी बुक्स हम आज देख रहे हैं, छपी हुई ये किताबें शायद नहीं होंगी। डिजिटल ज़माना आ गया है, तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स होगा। स्टूडेंट्स विल लर्न थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर से बच्चे सीखेंगे। वर्चुअल क्लास चलेगी, या फिर रोबोटिक टीचर भी हो सकते हैं। रोबोट को वो सारी चीज़ें जो एक टीचर कराता है रोबोट के अंदर फीड कर दी जाएंगी और स्टूडेंट उसको रोबोट से स्टडी करेंगे। या फिर मूविंग ई टेक्स्ट हो सकते हैं, चलचित्र हो सकते हैं जिनसे बच्चे स्टडी करेंगे। लेकिन जैसा कि आज हम स्कूल देखते हैं, शायद ऐसे स्कूल भविष्य में ना हो। इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल and 3 things about your school that you would like to change। अपने स्कूल के बारे में 3 ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद हैं और 3 ऐसी चीज़ें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, उन पर डिस्कस कीजिए इन पेयर्स, जोड़ों में रहकर। यानी 2 बच्चे साथ रहकर 2 बच्चे इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे स्कूल में बहुत अच्छी हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी नहीं हैं और उन्हें बदला जाना चाहिए। राइट देम डाउन, उनको लिखेंगे। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या तुमने टेलीविज़न या कंप्यूटर की स्क्रीन पर वर्ड्स को, शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन A time when all books will be on computer, क्या आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि जब all books will be on computer, सभी किताबें कंप्यूटर पर होंगी। and there will be no books printed on paper, और किताब पर कोई भी और पेपर पर कोई भी किताब छपी नहीं होगी। Would you like such books better, क्या आप ऐसी किताबों को ज़्यादा पसंद करेंगे। Margie even wrote about it
that night in her diary. मार्जी इवन रोट अबाउट इट, मार्जी ने इसके बारे में लिखा, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में, ऑन द पेज हेडेड, पेज पर जिसका टाइटल था 17 मई 2157, शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जिस डेट के बारे में, जिस समय के बारे में बात कर रहे हैं, उसका टाइटल 17 मई 2157 है। 17 मई 2157 यानी हम आज से लगभग 137 साल बाद की बात कर रहे हैं। उस समय कोई बच्चा, मार्जी जिसका नाम है, वो अपनी डायरी में लिखता है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, वास्तविक किताब मिली। वास्तविक किताब इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उस ज़माने में जैसी किताबें हम आज पढ़ते हैं ऐसी किताबें नहीं होंगी, बल्कि किताबें कंप्यूटराइज्ड होंगी, सारी किताबें कंप्यूटर में होंगी और कंप्यूटर के ज़रिए से बच्चे पढ़ेंगे। तो ऐसी प्रिंट, कोई पेपर पर प्रिंट की हुई किताब उस ज़माने में नहीं होगी, ऐसा माना जा रहा है इस चैप्टर में। तो अगर उस ज़माने में जबकि किताबों का सिस्टम ही ख़त्म हो जाए, प्रिंटेड किताबें ना हो और कोई किताब मिल जाए तो उसको रियल बुक ही कहा जाएगा। तो इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादा ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के दादा ने एक बार उससे कहा था कि जब वो लिटिल बॉय थे, छोटे बच्चे थे, उनके दादा ने उनसे कहा था, मार्जी के दादा बता रहे हैं कि मेरे दादा ने कहा था, दैट देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय ऐसा था, when all stories were printed on paper, जब सभी कहानियाँ पेपर पर, कागज़ पर प्रिंट होती थी। They turned the pages which were yellow, उन्होंने पेज खोले, which were yellow and crinky, जो येलो थे और क्रिंकी थे। क्रिंकी विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स हों, बहुत सारी जगह से मुड़ा हुआ हो या फिर उसमें बहुत सारी लाइंस हों। एंड इट वाज ऑफुली फनी, और ये भयंकर मजाकिया सा था। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग the way they were supposed to on a screen. It was awfully funny to read words that stood still. भयंकर मजाकिया था to read words, ऐसे शब्दों को पढ़ना, that stood still, जो still थे, शांत थे, instead of moving the way, मूव करने के बजाय, चलने के बजाय, जिस तरह के उनको माना जाता है, वो जिस स्क्रीन पर जिस तरह चलते हैं उस तरह चलने के बजाय वो एक जगह थे, शांत थे। सीधी सी बात है, अगर रियल बुक है आज की जैसी तो अक्षर एक जगह शांत ही होंगे, और उस ज़माने में जो कंप्यूटर पर स्क्रीन पर देखा जा रहा है तो स्क्रीन पर वर्ड्स चलते रहते हैं। यू नो, आप जानते हैं। एंड देन, फिर और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पहले वाले पेज पर वापस आए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर सेम वर्ड्स थे, वैसे ही वर्ड्स थे जैसे कि पहले से थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इन द फर्स्ट टाइम,
उस पर वही वर्ड्स थे जो कि उन्होंने पहली बार पढ़े थे, जबकि वो जिस कंप्यूटर पर आज की डेट में मीन्स 2157 में वो जिस कंप्यूटर पर स्टडी कर रहे होंगे, उस कंप्यूटर पर जब आप सेकंड पेज से दूसरे पेज को खोलेंगे तो कोई और ही पेज होगा, लेकिन जब बुक को खोलेंगे तो दूसरे पेज से पहले पेज पर गए तो फिर से वही पेज है जो आपने पढ़ लिया था। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। टॉमी ने कहा अरे ये कितना बेकार है। When you are through with the book, you just throw it away. तुम जब किताब से गुज़रते हो, किताब को पढ़ते हो, you just throw it away, तो तुम इसको फेंक दो। I guess, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। Our television screen must have had a million books. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर 10 लाख, मिलियन 10 लाख को कहते हैं, 10 लाख बुक होंगी ऑन इट, इस पर। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। प्लेंटी मतलब ज़्यादती, बहुत ज़्यादा। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, ये और ज़्यादा के लिए भी अच्छा है। यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आप देखो और इंटरनेट को भी खोल लो तो फिर मिलियंस बुक्स, लाखों किताबें कंप्यूटर पर होंगी और बहुत सारी उससे भी ज़्यादा तलाश की जा सकती हैं, वो उसके लिए अच्छा है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन सेड मार्जी। मार्जी ने कहा बिल्कुल मेरी तरह। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और इतनी किताबें जितने के टॉमी ने देख ली थी उसने नहीं देखी थी। ही वॉज 13, वो 13 साल का था। मार्जी कितने साल की थी? शी वॉज 11, 11 साल की थी। एंड टॉमी ही वॉज 13, वो 13 साल का था। तो उसने ज़्यादा ई बुक्स देख ली थी और मार्जी ने थोड़ी किताबें देखी थी। शी सैड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली, ये किताब तुमको कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिज़ी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिज़ी था। इन द एटिक, उसने इशारा करके बताया इन माई हाउस इन द एटिक, मेरे घर में एटिक में। व्हाट इज़ एटिक? एटिक खाली जगह जो छत के ठीक नीचे, जहाँ हमारा स्टोर बना रहता है, बहुत सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करके रहते हैं, उसको हम एटिक बोलते हैं। हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है टांड। तो उसने बताया कि ये मेरे घर में टांड पर रखी थी। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में है? स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी ऐसा दिखा रही थी जैसे कि वो बेकार हो। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल, व्हाट्स देयर, क्या है टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल में लिखने का क्या है, यानी ऐसी क्या चीज़ है स्कूल में कि जिसके बारे में लिखा जाए? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो उससे पहले से भी ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी। क्यों करने लगी थी पहले से भी ज़्यादा नफ़रत? The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, जो टीचर था उसका वो एक मशीन थी। had been giving her test after test, वो उसको लगातार एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, भूगोल में। and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully,
and sent for the county inspector. She had been doing worse and worse. वो खराब और ख़राब करती जा रही थी. Until her mother had shaken her head. जब तक कि उसकी माँ ने उसका सर नहीं हिलाया दुख के साथ. And sent for the county inspector. और उसको किसके पास भेजा? काउंटी इंस्पेक्टर के पास, जो उसकी जांच करने वाला था, उसको ठीक करने वाला था, उसको उसके पास भेजा. स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. नया सिलेबस है और नया चैप्टर है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का सिलेबस डिस्कस करेंगे और आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू.